हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके इस क्लास में। ताकि आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम लोग ट्रिक्स ऑफ स्क्वायरिंग मतलब स्क्वायर के कुछ ट्रिक्स के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। इसके लिए जो सबसे पहले जो आवश्यक चीज है, जो सबसे पहले जो जरूरत है आपको क्या है कि 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ईजी है ना। आजकल के एग्जाम में होता क्या है कि स्क्वायरिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाता है। अब क्या है, उसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हमारा समय चला जाता है। आजकल के एग्जाम के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक होती है, स्पीड एंड स्पीड प्लस एक्यूरेसी। मतलब आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होना चाहिए और साथ में क्या है, स्पीड भी होना चाहिए। सिर्फ एक्यूरेसी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल का जो एग्जाम है उसमें जो बच्चे बैठते हैं, ज्यादातर जो बच्चे 100 में से 95 90 बच्चे को मान के चलिए कि 90 से 95 बच्चे ऐसे हैं जो कि जो भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। लेकिन क्या है, इसी में से कुछ बच्चा बहुत तेजी से उसको कर सकता है और कुछ बच्चा स्लोली करेगा। तो सिलेक्शन उसी का होता है जिसके पास एक्यूरेसी तो है ही, साथ में क्या है, स्पीड है। तो ये जो हम लोग जो ट्रिक और स्पीड कैसे आएगा, तो तरह तरह के ट्रिक्स है ना। बेस अच्छा होना चाहिए और उसके बाद क्या है, तो उसको अच्छे से ट्रिक्स आना चाहिए। जो भी ट्रिक्स है वो अच्छे से आना चाहिए। तो आज हम लोग जो ट्रिक्स सीखने वाले हैं वो स्क्वायरिंग के लिए सीखने वाले हैं। तो हम लोग क्या है कि 1 से 25 तक का स्क्वायर बता रहे हैं, ऐसा कि याद करना है, हर किसी को याद रहना चाहिए। इसके बाद क्या होगा कि 25 तक का अगर स्क्वायर याद किए हैं तो जो भी हम लोग जो ट्रिक सीखेंगे वो 25-25 के टुकड़े में बांट कर सीखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहला जो हम लोग जो स्लॉट रखने वाले हैं, इसको 4 भागों में आज हम लोग बांट कर देखने वाले हैं स्क्वायरिंग के लिए। इसको 4 भाग में बांट कर किस तरीके से इसको स्क्वायर किया जा सकता है समझते हैं। तो जो पहला है वो है 26 से 50, क्योंकि 1 से 25 तक तो हम लोग को याद है। उसके बाद 26 से 50, 26 से 50 के बाद क्या है, 51 से अगला 25 का टुकड़ा, 51 से लेकर 75 है ना, 75। उसके बाद क्या है, 76 से लेकर के 100 और लास्ट आएगा 101 से लेके 125। चलिए इनको हम अलग अलग टुकड़ों में बांट कर सीखते हैं कैसे इनका स्क्वायरिंग करना है। जरा ध्यान से समझिएगा। हम मान के चलते हैं कि सिर्फ 26 से 50 वाले में आपको समस्या आने वाला है। अगर आप इसको सीख गए, इसको अगर आप सीख गए तो ये यकीन मान के चलिए कि चारों को सीखना बहुत ही आसान होगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से पेशेंसफुली इसको देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि 26 से 50 कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एक चीज समझ लीजिए पहले ही कि इसमें जो अपर बेस है, इसमें दो तरीके का बेस होता है। अपर बेस इसमें 50 है एंड लोअर बेस जो है वो है 25, ठीक है। अब कैसे है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चूंकि ट्रिक है, डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला वगैरह होता नहीं है, इसमें आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए कोई एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल है 42 का स्क्वायर करना है। तो 42 के स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या बोले, इसमें अपर बेस क्या है, अपर बेस है इसमें 50। तो 50 से इसको चेक करेंगे कि 50 से ये कितना कम है, कितना लेस है। तो 50 से कितना कम है, 8 कम है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। हाँ दूसरी बात कि जब भी लिखेंगे तो पेयर में लिखेंगे, सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तो डबल डिजिट ही लिखेंगे। तो जैसे 8 का स्क्वायर कितना है, 64 होता है। 8 कम था इसलिए 8 का स्क्वायर कर दिए 64, ठीक है। कुछ भी हमारे हाथ में कैरी वगैरह नहीं बचा है। कितना कम है फिर से, तो अपर बेस का काम हो गया। अब लोअर बेस में क्या है, 25 है। तो ये कितना कम था, 8 कम था, तो इसलिए 25 में से 8, अब 25 में से 8 लेस कर देंगे, कितना बचा 17। ये हो गया 42 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज कोई एग्जांपल है 47 का स्क्वायर। तो भी हम ऐसे ही चेक करेंगे 50 से कितना लेस है, तो ओनली 3 लेस है। 3 लेस होने के कारण क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो क्या बोले थे कि सिंगल डिजिट में नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे कैसा लिखेंगे, डबल डिजिट। तो 9 नहीं लिख सकते तो 09 तो लिख ही सकते हैं ना, क्या डबल डिजिट में आ गया।
अब उसके बाद क्या है कि ये 3 कम था तो 25 में से 3 कम है इसलिए घटा रहे हैं, अगर ज्यादा होता तो ऐड करते। तो ये क्या है 25, ये 3 कम है तो 25 में से 3 घटा दिए, कितना आ गया 22। ठीक है, कोई एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, कोई एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज 29, तो 29 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल वे है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगर इसको समझ जाएंगे तो सेम इसके पैटर्न पे ये है 51 to 75, और फिर वो दोनों थोड़ा अलग है। तो देखते हैं 29 कितना लेस है 50 से। चेक किससे करेंगे? हमेशा 50 से चेक करेंगे कि वो कम है या ज्यादा है। तो 29 कितना लेस है 50 से? 21 कम है ना। 21 का स्क्वायर कितना होता है? तो 21 का स्क्वायर हो जाता है आपको 441, 441। ठीक है, 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 का स्क्वायर होता है। ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 25 तक हमको याद रखना है। तो 441 में क्या करेंगे? हमेशा 2 डिजिट लिखेंगे। हमने पहले ही आपको बताया था कि हमेशा क्या करेंगे? 2 डिजिट ही लिखेंगे। तो यहाँ पे 41 लिख दिए। अब बचा क्या इसमें? इसमें बच गया 4। 4 क्या हो जाएगा? 4 कैरी चला जाएगा। ठीक है ना, जो 3 डिजिट आया तो उसमें तीसरा डिजिट क्या है? वो कैरी चला गया, जो बचा जो। अब क्या है, ये कितना कम था? 50 से 21 कम था, तो 25 में से 21 माइनस कर दो, कितना बचा? 4। और हाथ में कितना है? 4। 4 + 4 8 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हो गया क्या? ये 29 का स्क्वायर हो गया। कोई एक और एग्जांपल, जैसे सपोज कंफ्यूजन हो आप लोग को, 30 ऐसे सीधा सीधा पड़ता है ना। तो इसका 900 हर कोई जानता है कि 900 होगा, लेकिन अपने ट्रिक के माध्यम से भी देखते हैं। इसका लास्ट ये कितना कम है? तो ये 20 कम है ना। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर 400। 400 में इसको क्या करेंगे? डबल डिजिट लिख दिए, और 4 क्या आ जाएगा? कैरी आ गया। कितना कम था ये? 20 कम था। तो इसमें से 20 माइनस, सॉरी 25 में से 20 माइनस कर दिए, तो कितना बचा हमारे पास? 5। और हाथ में कैरी कितना है? 4। उम्मीद करते हैं कि ये 26 से 50 वाला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा आप देख लेते हैं हम लोग 51 to 75 वाला। इसमें क्या है कि इसमें अपर बेस, सॉरी, इसमें क्या है कि इसमें आपका अपर बेस जो होने वाला है, वो अपर बेस इसमें भी 50 ही रहेगा, सेम रहेगा। अपर बेस इसमें 50 रहेगा और लोअर बेस इसमें भी 25 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए समझते हैं इसको कैसे, इसको कैसे सॉल्व करना है। 51 to 75 के बीच का कोई एक नंबर ले लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 51 से। 51 का स्क्वायर क्या होगा? तो समझिए इसमें क्या था कि 50 से लेस देन था ना, क्योंकि 26 से 50 के बीच का देख रहे थे तो 50 से हमेशा कम आना था या 50 आ जाता। इसमें 50 से ऊपर का देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि 50 से ऊपर, यानी कि कितना ऊपर है? 51, एक ज्यादा है, तो एक का स्क्वायर क्या होगा? एक ही होगा। सिंगल डिजिट लिखना नहीं है, हमेशा डबल डिजिट में लिखना है, तो 01। ठीक है, अब क्या है, ये 50 से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। +1 होने के कारण क्या करेंगे कि 25 में +1 कर देंगे, है ना। 25 ज्यादा है तो 25 में ऐड करेंगे, और कम है तो 25 में हटा देंगे, तो 25 और 1 26। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 73 है। तो 73 का स्क्वायर कितना ज्यादा है 50 से? 23 ज्यादा है। 23 का स्क्वायर होता है 529। कितना होता है? 529। तो 29 लिख दिए, 5 हाथ में कैरी है। अब क्या करेंगे, ये कितना ज्यादा था 25 से? 23 ज्यादा, सॉरी 50 से कितना ज्यादा है? 23 ज्यादा है, तो 25 में ऐड कर देंगे। 25 और 23 48 हो गया, और हाथ में कैरी 5, तो कितना हो गया? ये 53 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको भी समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। या एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। सपोज 75 या कुछ ऐसा ले लेते हैं 69 का स्क्वायर। तो इसमें कितना है? ये 50 से ज्यादा है, 19 ज्यादा है, तो 19 का स्क्वायर कितना होगा? 19 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 381। तो 381 में आप 81 लिख दिए, 3 इन हैंड कैरी है। ठीक है, अब क्या है कि ये 3 कैरी चला गया, ज्यादा कितना था 50 से? 19 ज्यादा था। ठीक है, 25 में 19 जोड़ देंगे 44, और 3 कैरी है, वो याद रहे, 44 और 3 40। ये भी हो गया क्लियर। इसके बाद क्या है कि हम लोग देखते हैं कि 76 से लेके 100 तक में, 76 से 100 तक का क्या करेंगे कि इसमें
76 से 100 वाले में ऐसा है कि इसमें हम लोग चेक करते हैं, इसमें अपर बेस हो जाता है 100, हो जाता है अपर बेस 100, और लोअर बेस जो होता है, लोअर बेस हो जाता है नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ये दोनों के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, दोनों के लिए सेम चीज अप्लाई होगा इसमें। तो नंबर इटसेल्फ देखिए, अब इसमें क्या है, 76 से 100 के बीच में सपोज थोड़ा क्लोज से लेके चलते हैं, कोई अगर नंबर है 98, 98 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या है, अपर बेस क्या है 100, इसको 100 पे चेक करेंगे, ये कितना 100 से कम है या ज्यादा है, तो ये 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 0,4, और लोअर बेस में क्या है, नंबर इटसेल्फ, यानी कि खुद से कितना, वो कितना कम था, 100 से 2 कम था, इसलिए क्या करेंगे, नंबर में से ही इसमें 2 घटा देंगे। इसमें 25 में से जोड़ते थे या घटाते थे, इसमें नंबर खुद में से जुड़ जाएगा, जुड़ेगा या घट जाएगा। ठीक है, तो 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 96, 9604। ऐसे ही अगर 99 का अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, ये 100 से 1 कम है तो 01, और क्या है, इसमें से खुद में से 1 घट जाएगा और ये हो जाएगा 98। अगर सपोज में क्या है, और कोई एग्जांपल उठा लेते हैं, सपोज 82 का, तो 82 का स्क्वायर कितना कम है 100 से, 18, तो क्या हो जाएगा ये 324, 18 का स्क्वायर 324 का 24 लिख दिए, 3 हाथ में है, 3 इन हैंड, और क्या है 18 कम था इसलिए नंबर में से 18 घटा दो, 64, और 3 इन हैंड जो है वो उसको ऐड कर दिए, तो हो गया 67 24। ठीक है, अब 100 से ऊपर वाले में क्या करेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस है कि सपोज 106 का अगर स्क्वायर करना हो गया तो क्या करेंगे, तो ये इसको भी चेक करेंगे, 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें ये 6 ज्यादा था इसलिए 106 में ही 6 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 112। ऐसे ही अगर 111 का अगर निकालना हो स्क्वायर, तो इसका तो एक मेथड और भी है, लेकिन चलिए इसी मेथड से फिलहाल हम लोग देख रहे हैं। तो 100 से कितना ज्यादा है, ये 11 ज्यादा है, तो 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, तो 2 1 लिख दिए और 1 इन हैंड, और 111 में तो 11 जोड़ देते हैं, कितना हो गया 122 हो गया, और एक हाथ में जो था वो हो गया 123। तो चलिए ये था 101 से 125 के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये 26 से लेके 125 यानी 26 to 125 तक का स्क्वायरिंग आप लोगों को समझ में आया होगा ये मेथड। अगर नहीं समझ में आया तो इसको 2-3 बार देखिए और समझने का प्रयास करिए। चलिए, थैंक यू।